कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स देख लेते हैं, आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है? किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज सुबह से ही आपके पर्सन ने आपको लेकर बना रखा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। आपको क्या करना होगा, फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर, अपनी एनर्जी आपको लाइक बटन के माध्यम से व्यूअर्स सेंड करनी होगी और अपने पर्सन की एनर्जी आपको अपने नाम के साथ उनका नाम मेंशन करके यहाँ पर सेंड करनी होगी। तो ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, ये कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आया है व्यूअर्स 3 ऑफ वैंड्स, ये आपका एस ऑफ सोर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स हैं। यहाँ पर आपका डेविल, तो बॉटम की एनर्जी में आपका आया है 7 ऑफ वैंड्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका दी हाई प्रीस्ट, बॉटम में आपका आया है द सन। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आपका है पेज ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका एस ऑफ कप्स, बॉटम में आपका है नाइट ऑफ कप्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वेंट्स एंड बॉटम की एनर्जी में आपका आया है द एम्प्रेस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं एक बार राशि आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, देन हम आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर व्यूअर्स पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर व्यूअर्स आपका ना ये हो गया, देखो एरीज, लियो एंड आपका सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, आपकी कैंसर की एनर्जी है। ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये वाटर एलिमेंट से हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ठीक है। ये फायर एलिमेंट बता दिया आपको, जेमिनाई बता दिया। ये आपकी लियो की एनर्जी है व्यूअर्स, और ये आपका अर्थ एलिमेंट से है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें आपका टॉरस काफी स्ट्रांग में है एंड आपका कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग में है, ठीक है। अब स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका हो गया 3, 15, 6, 2, 10, 1, 14, 5, 3 अगेन, 4, 12, 3, 11, 2, 19, 10, 1, 7। ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे नंबर्स दिखे। मंथ की बात करूं तो मार्च, जून, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, मई, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर, फरवरी, जुलाई। ये मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यूअर्स आपके लिए मंथ दिखे हैं, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखना है। जबरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स अपने आप से यहाँ पर इस रीडिंग में नहीं कनेक्ट कराना है। बात अगर मैं करूँ आज आपके पर्सन के दिल में, मन में सुबह से ही क्या चल रहा है, तो देखो व्यूअर्स यहाँ पर ना आज आपके पर्सन की मेंटेलिटी ये बन रही है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में दीमक का काम कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि वक्त के साथ साथ इन लोगों ने ना इनका साथ देना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने इनके खिलाफ जाना, तो कुछ लोगों ने जितना मतलब आपके पसंद से था उतना मतलब इनसे लेकर इनसे कन्नी काट ली, इनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। और यही सभी चीजें आज आपके पर्सन को अपने आसपास के लोगों को लेकर, इनका परसेप्शन जो हमेशा ये बना रहता था ना कि मेरे हैं, मेरे मुताबिक बोलेंगे, मेरे हिसाब से बोलेंगे, मेरे हिसाब से करेंगे, तो ये जो आपके पर्सन का परसेप्शन था, ये परसेप्शन इनका यहाँ पर व्यूअर्स आज सुबह से कहीं ना कहीं बदल रहा है, या ये वो परसेप्शन बनाए नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि उन लोगों को लेकर एक ऐसी मेंटेलिटी में जरूर से जा रहे हैं कि इन लोगों के मुताबिक फैसला लेने से आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में वो बवंडर यहाँ पर क्रिएट कर लिया, अपनी तरफ बुला लिया, जिसको लेकर इन्हें क्लैरिटी तो मिल रही है, जिसको लेकर इन्हें समझ में तो आ रहा है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन इस तूफान को, इस बवंडर को शांत कैसे करा जाए, वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर बेचैन कर रही हैं। वो चीजें आज आपके पर्सन को इस तूफान से काफी ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर डरा भी रही हैं।
ये वही तूफान है जिस तूफान में कहीं न कहीं एक वक़्त पे व्यूअर्स आप, आपके सपने, आप जो इस इंसान से चाहते थे, कमिटमेंट था, परिवार था, घर था, वो सब भी यहाँ पर ना बह गए। तो ये पर्सन आज जैसे वो कहते हैं ना कि ये उस तूफान से अभी तक बचते आ रहे थे या बचती आ रही थी, लेकिन वही है भई, तूफान अगर आया है ना तो वो सबको लेकर चलता है। वो ये नहीं पूछता तूफान कि भई तुमने लाया है या किसी और ने लाया है, उसे तो बस आने से मतलब है। तो वही चीज़ें आज आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो रही हैं, जो इन्हें फ़ील हो रही हैं, और जिस चीज़ के चलते ये पर्सन आज सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए से स्थिति में, मेंटालिटी में ये पहुँच रहे हैं। क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब भैया नंबर मेरा है। अभी तक जैसे ये बोलते आ रहे हो कि भई मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, तो अब इन्हें समझ में आ गया कि भई मेरा नंबर भी आ गया है, मेरा वक़्त भी यहाँ पर आ गया है। और यही चीज़ों से डरने के लिए, बचने के लिए, भागने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तिगड़म, बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो दिमाग यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू लड़ाया जा रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन को हालाँकि इन सभी चीज़ों को देख कर ना गुस्सा बड़ा चढ़ रहा है। इस इंसान को यहाँ पर स्पेशली उन लोगों पर गुस्सा आ रहा है, जिन लोगों की कभी एक वक़्त पे व्यूअर्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातों में भी आया करते थे, आया करती थी, उनके मुताबिक भी ये चला करते थे या चला करती थी, उनके कंट्रोल में भी आपके पर्सन अपने आप को रखा करते थे या रखा करती थी। तो वो स्थिति आज आपके पर्सन की सुबह से बन रही है कि कल तक आपको कंट्रोल में रखने वाले या कल तक आप कंट्रोल में रहो, उस तरह की इंटेंशंस रखने वाले इंसान को अपना वक़्त यहाँ पर व्यूअर्स कहीं न कहीं बर्बाद होता हुआ, अपना बुरा वक़्त इनकी तरफ बढ़ता हुआ इन्हें फ़ील हो रहा है, और वही चीज़ों से आपके पर्सन को डर लग रहा है। बात अगर करी जाए आपको लेकर, तो इनके दिल में आपको लेकर भी इस तरह के थॉट्स है कि भई आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उसका भी इन्हें कोई अता-पता नहीं है। ऐज़ एन यहाँ पर मन में तो शक है कि भई आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ हो, वहाँ खुश हो, या आपको कोई न कोई आपकी लाइफ़ में ऐसा इंसान मिल गया होगा या मिल गई होगी, जिसके साथ आप अपनी लाइफ़ में खुश होंगे। तो आपको लेकर आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर अपनी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा एक आप ये कह सकते हो इनसिक्योरिटी भी फ़ील हो रही है और शक भी हो रहा है। ऐज़ एन आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपने जैसे मन में ये लगा लिया, अपने मन में ये चीज़ें रख ली कि भई मुझे इस इंसान से कुछ लेना-देना नहीं है। स्पेशली ऐसे इंसान से जिसने ना यहाँ पर सबकी सुनी, सबकी करी, सबके फैसले सुने। लेकिन आप जो कहीं न कहीं इस इंसान के लिए पागल थे, दीवाने थे, जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें अपनी खुशियाँ, अपना घर, अपनी स्टेबिलिटी देख रहे थे, जो इन पर एक वक़्त पे डिपेंड हो गए थे, बजाए उस इंसान को देखने के। तो इन्हें आप पर इस चीज़ को लेकर शक है। कुछ मेरे व्यूअर्स की तरफ से हो सकता है पॉसिबिलिटी भई आपने ना इनसे मुँह पे बोल दिया हो, क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स तो भई ऐसे ही हैं, जो मन में है बोल दिया, बजाए उसको छिपाने के, मन में रखने के बोल दिया। और कुछ मेरे व्यूअर्स के कुछ बीते दिनों में रिएक्शंस, एक्शंस ऐसे जा रहे हैं, जो आपके पर्सन को आपको बहुत कॉम्प्लिकेट बनने के साथ-साथ, आपको राज़ बनने के साथ-साथ एक उस मेंटालिटी में भी लेकर जा रहे हैं कि ज़रूर से भैया अब खुश होगी या होगा, तभी उसको अब मुझसे कुछ लेना-देना नहीं है, या जैसे वो पहले मुझसे काफ़ी कुछ लेने-देने में बिलीव करा करती थी या करा करता था ना, अब उसे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में, मन में हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों को मन में रखने के चलते ये इंसान आपकी ज़िंदगी में झाँकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। फिर चाहे आपके सोशल अकाउंट्स देखे जा रहे हो, आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस निकाली जा रही हो, फिर चाहे आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी खिड़की, दरवाज़े, किसी सुरंग को बनाकर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ही क्यों ना ये पर्सन आकर, ताकर, झाँकी क्यों ना कर लें। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में, मन में आप क्या चाहते हो? आपके दिल में क्या है? आपकी ज़िंदगी में क्या है? उन सभी चीज़ों की तहकीकात करने की इच्छाएँ इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हो रही हैं, और उसी तहकीकात के चलते ये पर्सन आज कोई न कोई ऐसी गलती कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कई बार जब हम किसी को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो कई बार होता है गलती से उसे मिस्ड कॉल लग गई, गलती से उसको मैसेज चला गया,
ठीक है? या फिर उसके रिकमेंडेशन में आ गया, मतलब ये अगर आपको लगातार देखेंगे तो आपको आएगा फेसबुक पर इस तरह का नोटिफ़िकेशन आएगा कि आप फ्रेंड्स बन सकते हो, उस तरह से। तो ये पर्सन ना आज कोई ना कोई बेवकूफ़ी इसी ताका-झाकी आपकी ज़िंदगी में करने के चलते यहाँ पर कर बैठेंगे या कर बैठेंगी। मेन इंटेंशंस आपकी ज़िंदगी में ताका-झाकी करने का यही है, तो जो इन्हें शक हो रहा है वो उस रीज़न्स के चलते, या फिर अब यहाँ पर आपकी तरफ से अभी कोई ऑफ़र आ रहा है और आप कुछ यहाँ पर सोच रहे हो, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो ऐसे उस सुधर कर आ जाए या वो ऐसे सुधर कर आ जाएगी तो मैं उसके तरफ ऑफ़र लेकर आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, तो वो। अगर ऐसा कुछ है तो भई वो ऐसा भी बनने के लिए ये पर्सन अपनी करंट की सिचुएशंस को देख कर ना व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को तैयार होते पा रहे हैं या पा रही हैं। क्योंकि इन्हें इतनी तो समझ में व्यूअर्स आ गई है कि बिना आपके इनकी ज़िंदगी यहाँ पर नर्क बनकर रह गई है, या नर्क के समान बनकर रह गई है, जहाँ पर ना सुकून है, ना चैन है, ना वहाँ पर प्रॉपर एक बेबी स्लीप है। वहाँ पर तो हर वक़्त डर है, घबराहट है, इन लोगों की थ्रू जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में रायता फैलाया गया है, रायता बनाकर और इनकी ज़िंदगी में इन्हीं के ऊपर उड़ेल दिया गया है ना, उस चीज़ का डर है। तो ओवरऑल मैं इतना कहूँगी, आज सुबह से ना आपके पर्सन आपसे क्या मिल रहा था और क्या आपने दिया, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए अपने आप को खुद से पाएँगे या खुद से पाएँगे, या इस चीज़ को लेकर इन्हें किसी को फ़ोर्स करने की, कन्विंस करने की अब कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना, जैसे आपका कुछ अता-पता नहीं चल रहा, तो आपका कौन-सा रूप इन्हें मिलेगा, कौन-सा रूप ये आपका देखेंगे, उन सभी चीज़ों को लेकर भी मन में एक धुक-धुक, एक दहशत इनके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखो इतना वक़्त आप दोनों के दरमियान में हो गया है, जितने वक़्त में इंसान को ना सच्चाई भी समझ में आ जाती है और इंसान अपने आप को बदलना सीख भी जाता है या सीख भी जाती है। तो वही कहानी आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर घटित होगी। यानी कि मन में आज सुबह से ही ये पर्सन आपको ना लेकर बहुत सारे अज़म्पशन्स बनाएँगे या बनाएँगी, एज़ एन कि वो तो लॉजिक्स देख रहा होगा या देख रही होगी, वो तो सिर्फ़ अब अपने बारे में देख रहा हो या होगा या देख रही होगी। उसे तो मज़ा आ रहा होगा मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसको तो सब पता होगा, उसको पता होगा तभी वो यहाँ पर अपनी तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं दे रही है या नहीं दे रहा है। तो उस तरह से इन्हें ये चीज़ की धुक-धुक यहाँ पर आज दिन भर रहेगी कि पता नहीं आपके किस परसेप्शन से, आपके किस इमोशन से, आपके किस रूप से इनकी मुलाकात होगी और आपका वो रूप क्या ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली फेस कर पाएँगे? क्या ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी हिम्मत को, आपके मजबूत होने को ये पर्सन व्यूअर्स डील कर पाएँगे? उस चीज़ को लेकर भी मेंटल जो इनका पीस है ना रया-सया, जो आधा तो यहाँ पर गया ही है, लेकिन आधा आप भी ले जाने में यहाँ पर व्यूअर्स कंजूसी नहीं बरतोगे, वो स्थिति मैं आपके केस में यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ इस इंसान के लिए। ठीक है? मैं और चीज़ें आपको देखकर बताती हूँ व्यूअर्स कि और आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से आपको लेकर क्या चल रहा है, या नेक्स्ट 24 आवर्स में और भई इस इंसान का, इस शख्स का क्या हाल रहेगा, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन अभी तक अपनी एनर्जी आपने मुझे नहीं सेंड करी है, अपने पर्सन की एनर्जी मुझे सेंड करने के लिए आपने उनका नाम अगर अभी तक मेंशन नहीं करा है, तो भई ऐसा मत करो, भेज दो, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस-किस तरह के ख़्याल उठ रहे हैं? किस-किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर बन रही है डिवाइन? तो बीइंग नीडी, तो जितना ज़्यादा अपनी लाइफ़ में ये पर्सन व्यूअर्स तूफ़ान, बवंडर, आप कुछ भी कह सकते हो, सुनामी, जो भी जितना भी ये पर्सन अपने करीब आते हुए ये पर्सन आज सुबह से पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेकर यहाँ पर नीडी हो रहे हैं या हो रही हैं। उतना ज़्यादा आपके पर्सन का दिल किसी न किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ने का, आपको अपनी तरफ बढ़ाने का यहाँ पर कर रहा है और करेगा भी। यहाँ पर जो भी इनके आस-पास के लोग हैं ना व्यूअर्स, उनसे ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऐसा फ़ील होगा जैसे कि प्रेशर आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर उन लोगों का, ठीक है? वो लोग आपके पर्सन को यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशराइज़्ड कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिसके चलते
अब आपके पर्सन का दिल ना उनके साथ रहने का नहीं, उनका होने का नहीं, बल्कि उनसे दूर जाने का, उनके साथ रहने का तो यहाँ पर नहीं करेगा और ना ही यहाँ पर कर रहा है। वही कहते हैं ना कि भाई देखो, दूर के ढोल सुहाने ज़रूर से होते हैं, लेकिन वो ढोल ना जब बहुत देर तक बजते रहते हैं, तो ऐसा फ़ील होने लगता है कि ये ढोल अपने सर पर ही पड़ रहे हैं। ये ढोल यहाँ पर अपने आप ही को पीट रहे हैं, और वही स्थिति अब आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में बनेगी कि इन्हें ऐसा खुद से फ़ील होगा कि ये ढोल ना अब इनके सर पर बजने लगे हैं, और इस रीज़न्स के चलते ये इनसे इतने ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, इतने ज़्यादा आपको लेकर नीडी हो रहे हैं या हो रही हैं कि इसका कोई हिसाब यहाँ पर नहीं रह गया। तो वो चीज़ें, वो सोच, वो परसेप्शंस व्यूअर्स आपके पर्सन का ना आज नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर बनेगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, वही कहते हैं ना, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत करो भाई। इन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या, इस रिश्ते से क्या करी कि अल्टीमेटली ये ना अब आपके सामने आने की स्थिति तक में यहाँ पर नहीं रह गए या नहीं रह गई। इन्होंने आपसे ये एक्सपेक्ट करा कि किसी न किसी तरह से ना आप इनके कंट्रोल में आ जाओ, किसी न किसी तरह से आप इनके मुताबिक चलने लगो, किसी न किसी तरह से ना आप अगर इनके हर एक एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने लगते हो, तो अल्टीमेटली फिर भैया ज़िंदगी बड़ी चैन से यहाँ पर बीतेगी, बड़ी आराम से इनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुज़रेगी। ये सोच लेकर आपके पर्सन ने ना आपको या तो हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, या किसी के कंट्रोल में इन्होंने आपको रखना चाहा। लेकिन वही चीज़ है कि ये वो इस किस्म के इंसान हैं कि खुद से इनसे खुद कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन आपसे सब कुछ करवाना है। जैसे कि सपोज़ आपसे इन्हें ये भी करवाना है कि आप पैसे भी दे दो, आप इनको वक़्त भी दे दो, आप इन्हें इमोशंस भी दे दो, आप इनके हिसाब से कमिटमेंट भी दे दो। आप मतलब यहाँ पर ऑल-राउंडर होने चाहिए भाई साहब, ठीक है? या बहन साहब। लेकिन जब बात इनकी आई, जब करने का वक़्त इनका आया, तो इन्हें सब दादी-नानी यहाँ पर याद आ गई, और वही चीज़ें आज इन्हें इनकी सुबह से डरा रही हैं, और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा दहशत में लेकर जाएँगी। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो जो डंडा है ना, वो इन पर गरम होना शुरू हो गया है। वो एक्सपेक्टेशंस जो कभी आप पूरी करा करते थे, अब वो इन पर आनी शुरू हो गई है, और इसी रीज़न्स के चलते आपके पर्सन डेफ़िनिटली नेक्स्ट 24 आवर्स में ना काफ़ी हक्के-बक्के से, काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इन सभी चीज़ों का यहाँ पर लेंगे। मुझे यहाँ पर तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मेरे कुछ व्यूअर्स तो इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते-करते ना अपने आप को, स्वयं को ही भूल गए आप। आप क्या हो, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो, आपके क्या सपने हैं, सबसे आपने जैसे मानो नाता ही तोड़ लिया हो, आपने जैसे मानो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूरी कर लिया हो। वही सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में जब अपने ऊपर आती हुई व्यूअर्स फ़ील होंगी ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पाएँगे कि आपने ना इनकी हर उम्मीदों को, हर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपने आप को तो पूरी तरह से आपने खो ही दिया। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स डेफ़िनेटली चलेंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर क्या रहेगा? टू सून। इन्हें ना कहीं न कहीं देखो, वही मैंने आपको बताया भी था किसी रीडिंग में कि भई इनके साथ वो दिक्कत है कि इन्हें अपनी दुःख से ज़्यादा आपकी खुशी से यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपके ऊपर इन्हें डाउट्स ज़्यादा हैं। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि जो इंसान कभी एक वक़्त पे इनके लिए सीरियस हुआ करता था या हुआ करती थी, वो इतनी जल्दी अपनी खुशियों की तरफ कैसे पहुँच गई या कैसे पहुँच गया? उसने कैसे इतनी जल्दी अपने आप को बंद किताब बना लिया, अपने राज़ रखने शुरू कर दिए? तो इस इंसान को दिक्कत ना अपने दुःख, अपनी तकलीफ से ज़्यादा इस चीज़ से है कि भई वो कैसे इतनी जल्दी बदल गई, बदल गया, या कैसे उसने अपने आप को इतनी जल्दी सँभाल लिया। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में ना उस कमिटमेंट की याद दिलाएगी, जिस कमिटमेंट के लिए कभी एक वक़्त पे ना आप परेशान थे, आप इनसे लगातार कह रहे थे कि चलो ना फिर से शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर रहेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या चलेगा? डिवाइन गाइड कीजिए। प्रोक्रास्टिनेट।
इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार कराया और आपने बहुत शिद्दत से इनका इंतज़ार भी करा, क्योंकि भई आप तो प्यार में थे। आपके मन में ये चीज़ें थी, आपका भरोसा इस वे में था कि भई ये इंसान मेरे साथ ना कभी भी चीट नहीं करेगा या करेगी। और उन्हीं सभी चीज़ों के चलते ना आप यहाँ पर ना आपको चीज़ें दिख रही थी, आप समझ रहे थे, लेकिन स्टिल आप ना यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि आज भले चीज़ें खराब हैं, लेकिन कल ज़रूर से सही होंगी। लेकिन इस इंसान ने वो कल कभी लाने ही नहीं दिया, जिस चीज़ को लेकर आज यहाँ पर आपके पर्सन डरे हुए, सहमे हुए यहाँ पर हैं। और नेक्स्ट 24 आवर्स में उसी कल को लेकर आने की चाह इस इंसान के दिल में यहाँ पर रहेगी, जिसकी चाहत आपने अब खत्म कर दी, मार दी अपने अंदर से। एज़ एन जिसको लेकर आपने सोच लिया, मान लिया कि भई यहाँ पे ना अब मुझे इंतज़ार नहीं करना है किसी ऐसे इंसान का जो पूरी तरह से करप्ट है, जो पूरी तरह से दूसरों के मुताबिक चल रहा है या चल रही है, जो दूसरों की बातों में इस कदर आ चुका है या आ चुकी है कि उसे अपना खुद का पता नहीं है। तो ये सभी चीज़ें नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ यहाँ पर रहेंगी, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन नो गुड वंस। तो कल तक आपके पर्सन को क्योंकि आप में कमियां और उनमें गुण, उनमें शहद ये सब दिख रहा था, तो इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ से बनने वाले उन ऑफर्स को देख ही नहीं पा रहे थे या देखकर अनदेखा कर रहे थे या कर रही थी, जो आप इन्हें लगातार भेज रहे थे। या आप अगर इनका इंतजार भी कर रहे थे ना, तो मैं सही मायने में बोलूं, ये उस इंतजार को भी नहीं देख पा रहे थे या पा रही थी। हालांकि अब इन्हें उन्हीं सभी चीजों का इंतजार है, उसको ये मिस भी कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि इनका बिलीव व्यूअर्स अब आपकी तरफ यहाँ पर जाता जा रहा है। और यही सभी चीजें ना नेक्स्ट 24 आवर्स में इन्हें इस तरह का एहसास दिलाएंगी कि जिन लोगों में ये है, भले ये लोग इनके साथ नहीं है, इनके साथ होकर भी इनके खिलाफ हैं, या इन्हें इनके ऐसा फील नहीं करा रहे कि इनके साथ हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान था या थी जो कभी इनका इंतजार बाहर कर रहा था या कर रही थी। हालाँकि आपको लेकर शक रहेगा, लेकिन वही चीज़ें इन्हें ना आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कराएँगी कि आप ही वो एक ऐसे इंसान थे जो इनका इंतज़ार कर रहे थे या कर रही थी, या आप ही एक ऐसे इंसान थे जिसने इनका बेहद ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार करा। तो वो चीज़ें भी आज ना आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या फील होगा, क्या महसूस करा जाएगा, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है जजमेंट। इन्होंने कल तक आपको जज करा और आज इन्हें ये चीजें समझ में आएंगी कि वक्त आ गया है इनका, कि यहाँ पर अब आप इन्हें हर बात पर जज करोगे। इन्होंने आपको बहुत क्विकली जज करा, आप तो फिर भी बहुत वक्त इन्हें देकर खुद लेकर अब आप इन्हें जज करोगे। तो इस चीज को लेकर ये आप पर पॉइंट भी नहीं कर सकते कि भाई तुमने मुझे जज करा, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई तुम मुझे जज, ठीक है? तो ये अब वो चीज़ें आपसे नहीं कहने की स्थिति में रह गए हैं या रह गई हैं, वो चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर बेचैन करेंगी। एज़ एन अब आपका इनको जज करना आपकी तरफ से एक तरह से एक फेयर रहेगा, फेयर चीज़ें रहेंगी। वही चीज़ें हैं ना कि अब आपके पर्सन जैसे कल तक ना तस्वीर का एक पहलू या सिक्के का एक पहलू जो इनकी तरफ से था, वो देख रहे थे या देख रही थी, लेकिन अब आपके पर्सन सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हैं। कल तक एक तरफ का पहलू देखने के पीछे का कारण था आस-पास की ये दीमक, जो अब इन्हें चाट गई है, इन्हें खोखला कर गई है। और आज यहाँ पर वो खोखला इंसान या खोखली इंसान आपको उस चीज़ को लेकर किसी भी कॉज़ पर गलत नहीं ठहरा पा रही या नहीं ठहरा पा रहा। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में होगा, ठीक है? बीइंग गार्डेड। जितना ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, अटैचमेंट फ़ील करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, उतना आपको ये ऐसा पाएँगे कि आपने अपने आप को गार्ड कर लिया, ठीक है? आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया। आपने इन पर से भरोसा तोड़ दिया और आपने अपनी सोच में, अपनी मेंटालिटी में, अपने परसेप्शन में और अपनी कैलकुलेशन में इस इंसान को अनवर्दी मान लिया। एज़ एन आपने ये चीज़ें समझ ली कि भई मैं कुछो डिज़र्व कर लूँ, ऐसे इंसान को मैं डिज़र्व ना करूँ। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को कहीं न कहीं व्यूअर्स डाउट्स में, खुद के कॉन्फिडेंस को डाउट में लेकर जा रही हैं, तो साथ ही साथ आप पर शक भी इन्हें यहाँ पर डेवलप करा रही हैं। तो वही चीज़ें कल तक आप इनके मुताबिक चल रहे थे तो सब हलवा ही हलवा है, और आज जब आप इनके अगेंस्ट जाते हुए इन्हें फ़ील हो रहे हो या आप अपने हिसाब से चलते हुए इन्हें दिख रहे हो, तो अब यहाँ पर सब कुछ
दीमक ही दीमक है। वो चीज़ें, वो परसेप्शन आपके पर्सन का नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स बनेगा। मैं देख रही हूँ इसी परसेप्शंस के चलते इनके दिल में ना आपसे कहने की क्या-क्या इच्छाएँ जागेंगी, तो वो देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ जागेंगी, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है हैप्पी अलोन, तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाहेंगे कि इन्होंने सोचा था कि अकेले होंगे तो भी ये खुश रह पाएँगे या रह पाएँगी। इन्हें क्या पता था कि ये खुशी इनके लिए ज़्यादा वक़्त की नहीं है, या ये खुशी इनकी ज़्यादा वक़्त तक टिकी नहीं रहेगी। इन्हें ये क्या पता था? तो ये पर्सन आपसे यही चीज़ें कहना चाहेंगे। डिवाइन गाइडेंस इंस्पायरेशंस, आपसे इनका दिल ये भी कहना चाहेगा कि जैसे जो आज मेरे हालात हैं, वो मुझे यूँ इंस्पायर कर रहे हैं, इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि तुम पर क्या बीती होगी। जब मैं तुमसे लगातार एक्सपेक्टेशंस रख रहा था या रख रही थी, तो तुम पर क्या बीत रही थी, क्योंकि तुम हर तरह से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहे या लगी रही, और मैं तुम्हें हर तरह से झुठलाने में, नकारने में यहाँ लगा रहा या लगी रही। तो वो चीज़ें, वो कहने की इच्छाएँ आपके पर्सन की यहाँ पर रहेंगी। आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या तुमने इस ब्रेकअप को, इस सेपरेशन को परमानेंट मान लिया? क्या तुमने इसको सब हमेशा-हमेशा के लिए मान लिया कि तुमने यहाँ पर मुझसे अपने आप को छुपाना, राज़ बनाना, तुम किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो, तुमने सब कुछ यहाँ पर अपने आप तक कैद रखना या सीमित रखना शुरू कर दिया? क्या तुमने इसको परमानेंट मान लिया क्या? कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन, इनका दिल आपसे ये भी कहने का उठेगा कि तुम ऐसा मत मानो, फिर से चलो ना, शुरू करते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं, वापस लौट जाओ ना मेरी ज़िंदगी में। मैं आज भी तुम्हारी तरफ से उसी कॉल को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कल मेरी तरफ बढ़ता था, लेकिन मैं उसकी वैल्यू नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। ये उन्हीं लोगों के लिए जो अभी इनको ना अपनी तरफ से अपना ऑरा, अपनी वाइब्रेशंस नहीं सेंड कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी अपनी वाइब्रेशंस इन्हें किसी न किसी थ्रू यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए व्यूअर्स, देखो मैं फ्रैंकली बोलूँगी, ये बात उन लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों ने बिल्कुल अपने आप को शांत कर रखा है, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर है, यानी कि दोनों तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग, ये पर्सन आपसे ये भी कहने की चाह रखेंगे कि अब मैं पास्ट के बारे में बार-बार सोचता हूँ या सोचती हूँ, और मेरे दिल में यही सवाल उठता है कि मैंने अतीत में, अपने पास्ट में ऐसा क्या मिस कर दिया, जो मैं अगर सही कर लेता या सही कर लेती, तो शायद मुझे आज इतना दुःख यहाँ पर फेस ना करना पड़ता, या मैं इतने दुःख में यहाँ पर ना होता या होती। तो वो भी इनका दिल व्यूअर्स आज ना आपसे कहने का व्यूअर्स यहाँ पर करेगा। करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर, आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि भई मुझे पता है तुम तो रिस्क टेकर हो, मुझे पता है तुमने तो रिस्क ले लिया। मुझसे हालाँकि वो रिस्क लिया नहीं जा रहा, मैं वो रिस्क लेने में यहाँ पर कामयाब नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो हिम्मत आ गई है, जो मेरे अंदर यहाँ नहीं आ पा रही है। गुड टाइम, अलोन टाइम, यू एंड मी, उस क्वालिटी मोमेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, जो हम दोनों के दरमियान था। और क्या तुम भी उस क्वालिटी मोमेंट्स को याद करते हो या करती हो? क्या तुम्हें भी वो क्वालिटी मोमेंट्स याद आता है, जिसके बिना मैं अपने आप को नहीं रख पा रहा या रख पा रही? तो आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये भी कहने की इच्छाएँ जागेंगी। ठीक है व्यूअर्स? इन सभी चीज़ों को लेकर आपको ना कृष्ण भगवान जी क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या सजेशंस आए हैं, वो चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। ठीक है? बिलीफ, ट्रू डिवोशंस एंड फेथ, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, चेंज ऑफ प्लेस, चैरिटी। आपसे ना कृष्ण भगवान जी के थ्रू ये बोला जा रहा है कि अभी के लिए ना इस इंसान पर भरोसा करने से बेहतर आपके लिए ये रहेगा, या तो आप अपने भगवान पर भरोसा करो या आप अपने आप पर करो। ठीक है? और इन दोनों पर भरोसा करके आपको अपनी इनर ब्यूटी पर यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स वर्क करना होगा। अपने मन को साफ, सच्चा, एक तरह से पॉजिटिव ऑरा आपको अपने मन में यहाँ पर अपना बनाना होगा। अगर इन सब चीज़ों के लिए आपको जगह बदलनी पड़ती है, तो आप जगह बदलिएगा, और अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए कुछ करना पड़ता है एज़ एन चैरिटी एंड ऑल का, आपको थोड़ा-सा अपना एटीट्यूड लेकर चलना पड़ता है, तो आप वो भी करिएगा। देखो पूजा सब कर लेते हैं,
मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं आप किसी रिचुअल में बाँध रही हूँ, लेकिन ना अपना मन थोड़ा-सा भगवान में लगाने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए होता है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि वो माध्यम आप अपना अपने हिसाब से तय करो कि मेरे लिए कौन-सा माध्यम सही रहेगा और उस माध्यम को लेकर उस रास्ते पर चल पड़ो। ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर आज कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। बजाय किसी ऐसे रिश्ते पर बिलीव करने के जिस रिश्ते में आपको एक बार चोट मिली और एक ऐसी चोट मिली जो आपको लाइफ लॉन्ग रात याद रहेगी, जो इसको आप कभी भी भुला नहीं पाओगे। तो बोला जा रहा है कि ऐसे रिश्ते के लिए नीडी होने से बेटर इज़ ऐसे रिश्ते से अपने आप को अभी के लिए तो दूर रखकर अपने आप पर उतना वर्क करो, अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ, जिस लेवल पर चलने की इनकी खुद की ना तो बस की है और ना शायद अब इनकी वो औकात रहे। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोली गई हैं। तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है इस रीडिंग के माध्यम से, काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग में व्यूअर्स एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हों। आपको अगर क्लैरिटी मिली तो आप मुझे बताएँगे ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करेंगे। उसके अलग भी अगर व्यूअर्स आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएँगे। कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप क्या इंक्वायरी लेंगे, क्या-क्या चार्जेस रहते हैं उन सभी के, ठीक है? तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय-बाय।